देख रहे हैं जैसलमेर का वार म्यूजियम। ये म्यूजियम हमें दिखाता है कि 1971 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में और 1999 का जो कारगिल का युद्ध हुआ था, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। उन युद्धों के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक और बहुत सारे तोपें हमारे भारत में वो छोड़कर ही भाग गए थे और वो तोपें आज हमारे यहाँ जैसलमेर के वार म्यूजियम में दिखाई गई है। देखते हैं कैसी है वो तोपें, पाकिस्तानी टैंक कैसे हैं और ऐसे वीर जिन्होंने अपना बलिदान दिया था और देश के लिए शहीद हुए थे, उन सब की स्मृति में जैसलमेर में बना हुआ है यहाँ पर वार म्यूजियम। देखते हैं कैसा है वार म्यूजियम। ऐसे ही हमने एंट्री की और एंट्री करते ही हमने देखा कि बीच में एक पार्क बना हुआ है और पार्क के अंदर दो यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर के दो टैंक है जिनकी नली बिल्कुल नीचे है और ये पाकिस्तानी टैंक आप देख रहे हो। और अब हम देखेंगे कुछ पाकिस्तान की गाड़ी है, 4 पहियों की छोटी सी गाड़ी जिसमें 2 व्यक्ति सवार हो सकते थे। और उस जमाने में कैसी पाकिस्तान के पास तकनीक थी। ये छोटी सी गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये 1965 के युद्ध के समय की गाड़ी है जो पाकिस्तान वाले हमारे भारत देश में छोड़कर यहां से भाग गए थे। 4 पहियों की गाड़ी जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इसको यूज किया करते थे। छोटी सी गाड़ी है जिसमें गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ आज की मॉडर्न गाड़ी की तरह ही इसके अंदर है और एक शानदार इंजन भी इस गाड़ी के अंदर है। ओके, अब हम देखते हैं आगे एक प्रकार की तोप है, एक सिंपल सी तोप हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं तोप की ओर। ये तोप है दोस्तों, आप देख रहे हो ये तोप, ये पाकिस्तानियों की तोप नहीं है, ये हमारे इंडिया वालों की तोप है, यहाँ पर रखी गई है। और इसके बाद एक तोप और है पहियों वाली, वो भी हमारे इंडिया वालों की ही तोप है। ये 2 तोप देखने के बाद हम बढ़ेंगे पाकिस्तानी टैंक की ओर। पाकिस्तानी ट्रक कैसे हुआ करते थे, उस ज़माने में भी ऐसे ट्रक होते थे जो 150 की स्पीड पर दौड़ सकते थे। ऐसे टर्बो ट्रक अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तोप पूर्ण रूप से भारतीय है और आप देख रहे हैं भारतीय तोप। आप देखोगे ये पाकिस्तानी ट्रक आपके सामने है। उस जमाने का ऐसा ट्रक जो 150 की स्पीड पर भी दौड़ सकता था। उसके टायर देखिए आज कितने मजबूत टायर है जो इतने वर्षों तक आज भी वैसे के वैसे ही पड़े। अंदर का सामान जो है डैमेज हो चुका है, अंदर का सामान इसके अंदर नहीं है और बाकी की ट्रक की बॉडी आपके सामने मौजूद है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो तोप है वो इंडियन तोप है। हमारे भारत और पाकिस्तान के कलर में ही साफ अंतर नजर आता है और यह है भारतीय तोप। ये जहाज जो आप देख रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल जहाज है, इसको यहाँ पर रखा गया है। ये जहाज युद्धों में यूज किया गया था दोस्तों, जैसा कि आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा। जैकी श्रॉफ एक जहाज लेकर आते हैं, ये 1 सीटर जहाज हुआ करता था और लोंगेवाला के युद्ध में इस जहाज को यूज में लिया गया था।
एक बार फिर आप देखेंगे पाकिस्तानी ट्रक जो 1965 और 71 के युद्धों में ऐसे ट्रकों में पाकिस्तानी सेना इसके अंदर गोला बारूद भर के लेके आया करती थी और उन सब के लिए इस ट्रक का यूज़ होता था और बहुत विशालकाय और दमदार ट्रक है। और ये जो ट्रक है इसकी सारी विशेषताएं इसके ऊपर लिखी गई है, आप जिसे पढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी ट्रक है पूर्णतः ये। पार्क में रखी हुई सभी वस्तुएं भारत और पाकिस्तान की वो तोप और ट्रक जो युद्धों में यूज किए गए थे उन सब को देखने के बाद अब हम अंदर संग्रहालय में जाएंगे जहां पर युद्ध से संबंधित हथियार रखे गए हैं और युद्धों में शहीद होने वाले उन वीरों को, उन भारतीय के सपूतों को दिखाया गया है। चलो देखते हैं उन सपूतों को और युद्ध से संबंधित जानकारी जो अंदर हमें दी गई है। देखते हैं क्या है। नमन है इन वीरों को, इन शहीदों को जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमारे बॉर्डर पर युद्धों के अंदर अपना बलिदान दिया। ये वो वीर है दोस्तों जिनको मैं बारीकी से दिखाऊंगा और प्रत्येक का नाम नीचे दिया गया है किसने किस युद्ध के अंदर अपना योगदान दिया था। हमें गर्व होना चाहिए, हमारी माँ भारती ने हमें ऐसे वीर दिए। आप देखने वाले हो सिख वीरों को, सिख वीर जिन्होंने युद्धों के अंदर अपना योगदान दिया था और सिखों का बलिदान तो शुरू से ही सर्वोपरि रहा है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का कोई सा भी युद्ध है, चाहे 1965 की लड़ाई है, चाहे 1907 की लड़ाई है या 1999 की कारगिल की लड़ाई है, हर लड़ाई में सिख वीरों का योगदान रहा है। सिख रेजिमेंट आपके सामने, और ये वो दृश्य है जब भारत पाकिस्तान 1965 में युद्ध होता है, जैसलमेर के लोंगेवाला में युद्ध
होने के बाद जीत का दृश्य था। हमारे वीरों ने टैंक पे चढ़कर दोस्तों नाचकर खुशी बनाई थी। और इसके बाद आप देख रहे हो कुछ मानचित्र के माध्यम से हमें दर्शाया गया है कौन कौन से हमारे पॉइंट और बॉर्डर पर ऐसे पॉइंट है जहां से नियंत्रण किया जाता है। हम एक बार फिर बाहर निकल चुके हैं। एक दो टैंक जो हमारे रह गए थे जो बिल्कुल बीचों बीच थे, जो इन टैंकों में इस वार म्यूजियम में सबसे बड़ा जो टैंक है, सबसे विशालकाय जो टैंक है, पाकिस्तान से हमारे भारत वाले लेकर आए थे, वो टैंक मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप देखोगे कितना विशालकाय टैंक है और कितना विशाल और कितना मजबूत, जिसके अंदर धातु का प्रयोग किया गया है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए और ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आप काले रंग की सूची सामने देख रहे हो, इस सूची में हमारे भारत देश के उन वीरों का नाम लिखा गया है जिन्होंने भारत पाकिस्तान जैसे युद्धों में शहादत दी थी और अपना बलिदान दिया था। उन वीरों का यहाँ इसमें नाम लिखा गया है स्मृति के रूप में। उन सब का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा और 3 सैनिक टुकड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी।
इस म्यूजियम में अब जो आप देखोगे कि किस प्रकार हमारे भारतीय सैनिक, राजस्थान के सैनिक और हमारी रेजिमेंट कैसे साइक्लोन से गश्त किया करते थे, कैसे ऊंट से गश्त किया करते थे। एक वो ज़माना था कि जिस समय वाहन कम हुआ करते थे, तो उस टाइम साइक्लोन से गश्त किया जाती थी। तो अब आप इसमें देख सकते हो उस ज़माने की साइकिल भी आज यहाँ पर एक संग्रहालय में रखी गई है। और उस समय में कैसे हमारे वीर सैनिक किस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, वो सब कुछ यहाँ पर ओरिजिनल दिखाया गया है। मैं आपको कुछ दृश्य सियाचिन के दिखाऊंगा। हमारे कश्मीर प्रदेश में सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर तापमान 12 महीने माइनस में रहता है। ऐसी जगह जहां पर तापमान बिल्कुल कम रहता है और शरीर का खून तक जम जाता है। उस स्थिति में हमारे भारतीय के सैनिक वहां पर जाके तिरंगा लहराते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। तो वो वीर किस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, कैसे इनको शूज़ पहनने पड़ते हैं। एक ड्रेस का वज़न 50 किलो से ज़्यादा हो जाता है जो वो पहनते हैं, और किस प्रकार की ड्रेस में उनको एनी टाइम रहना पड़ता है। ज़रा आप इस सैनिक को देख सकते हो जिसका सामने पैनोरमा लगा हुआ है।